हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के हैं। आप लोग देखेंगे ऐसे क्वेश्चन सभी लोग नहीं कर पाते हैं। अगर आप इसको करते हैं तो डेफिनेटली बहुत से लोगों से आगे हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, एक शॉर्ट मेथड है और एक डिटेल्स तरीका है। तो बेसिक हम समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। गाइस, अगर चीज़ें पसंद आए आपको तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि ऐसे ही कंटेंट आपको आगे मिलता रहे। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए। एक गेंद को 1000 मीटर की ऊंचाई से जमीन पर गिराया जाता है। प्रत्येक उछाल के बाद वह अपनी पिछली ऊंचाई का 4/5 भाग ऊपर उठती है। तो गेंद के विराम अवस्था में आने से पहले तय की गई कुल दूरी ज्ञात करें। तो इस टाइप के सवाल कैसे करने हैं इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे, शॉर्ट ट्रिक भी समझेंगे। और ऐसे क्वेश्चन मैंने कुछ और भी रख दिए हैं, ठीक है। तो उसको आपको खुद ही सॉल्व करके कमेंट करना है। तो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले इसका बेसिक समझते हैं हम लोग। इसको बेसिक इसका क्या है, कैसे करेंगे हम लोग, इसका बेसिक क्या है उसको देखते हैं। तो देखिए आप लोग, इसके लिए फॉर्मूला होता है। अगर किसी ने एपीजीपी पढ़ा होगा तो उसको बहुत अच्छे से पता होगा इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो ये बेसिकली जीपी का क्वेश्चन है, ठीक है। जीपी का क्वेश्चन है, ये जीपी का क्वेश्चन है। तो जीपी का एक फॉर्मूला होता है एशन वाला। जब बॉल को जब बॉल वाले क्वेश्चन होते हैं, कहीं से गिराया जाता है, तो इसमें आपका एशन सॉरी एन पदों का योग वाला फॉर्मूला आपको यूज करना होता है। जो फॉर्मूला आपका है आपके सामने कुछ इस तरीके से होता है, एस इक्वल टू A/1 - R। तो ए क्या होता है आपको पता है, ए होता है प्रथम पद, फर्स्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर। ठीक है, आर क्या होता है, रेशियोस होते हैं। अभी मैं इसको और डिटेल में समझा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले एक गेंद को 1000 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने का बेसिक मेथड है, 1000 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। तो पहली उछाल के बाद, तो पहली उछाल को देखेंगे हम लोग, तो 1000 के बाद जो दूसरी उछाल होगी वो कितने की होगी, इसका 4/5, 4/5 करेंगे तो कितना होगा, 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 होगा, 200, 200 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 800, ठीक है। तो यहाँ पे 800 होगा। तो 800 ऊपर जाएगा तो 800 नीचे भी आएगा। ये इस पैटर्न पे काम करता है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। कोई बॉल ऊपर जाती है जितना, उतना ही नीचे आती है। तो 800 ऊपर गया होगा तो 800 नीचे भी आया होगा। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग क्या होगा। फिर 800 के बाद आप देखोगे, अगेन 4/5 करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 16, 5 से 80 होता है। तो 160 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 1640, 16 × 4 64, जीरो का जीरो। तो 640 प्लस 640, मतलब 640 मीटर बॉल ऊपर जाएगी तो 640 मीटर बॉल नीचे भी आएगी। तो इस पैटर्न पे चलती रहती हैं चीज़ें। आगे एक बार और करते हैं हम लोग सॉल्व। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। 640 का 4/5 करेंगे हम लोग तो कैंसिल आउट करेंगे, देखेंगे 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 1, यहाँ पे 4 होगा, 2 बचेगा 4, तो 5 2 4 जा 8, 4 5 8 जा 40, ठीक है। तो 128 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 8 4 जा 32, 2 बचेगा कितना, 3, 8 2 जा 8 प्लस 3 1 11 1, और 4 1 जा 4 प्लस 1 5 5.2। तो 512 मीटर बॉल ऊपर जाएगी तो 512 मीटर बॉल नीचे भी जाएगी। तो इस पैटर्न पे कुछ काम करता है। इसको और डिटेल में समझते हैं हम लोग। तो थोड़ा सा अगर इसमें से मैं एक 100 कॉमन इसको सम करेंगे तो 1600 या 640, 5.2 5.2 टू टाइम्स से सभी चीज़ें दो बार आ रही हैं। और अभी भी आप डॉट 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 आगे भी जाके करते रहेंगे, ये जब तक ये क्या है, एन पदों तक जाना है। हमें पता ही नहीं है हमें कितने पद है इसमें। तो ऐसे केसेस में हमें ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला इन्फानाइट टर्म, सॉरी, इन्फानाइट टर्म का फॉर्मूला जो होता है, ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना होता है, ठीक है। तो इसको यूज करेंगे तो आपको चीज़ें आंसर मिल जाएगा। अब देखो 1000 तो पहले से ही था, ठीक है। अब इसको हम लोग 2 कॉमन ले लें इसमें तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, 800 प्लस 8 सॉरी 640 640 प्लस 512, ठीक है। इस तरीके से पैटर्न पे बनेगा। जब इसका रेशियो देखोगे आप लोग तो क्या मिलेगा, आपका रेशियो हमेशा सेम रहेगा, 4/5। ये रेशियोस रहेगा। तो आर की वैल्यू कितनी है, ए, ठीक है। ए की वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे इस हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितना होगा, 800। इसी को फॉर्मूले में हम लोग पुट करते हैं,
ठीक है, इसको हम लोग फॉर्मूले में पुट करते हैं तो देखते हैं आपके सामने जो फॉर्मूला लिखा है एस इनफाइनाइट का इन सॉरी अनंत पदों का योग। तो ए की वैल्यू कितना है 800 1 माइनस आर की वैल्यू कितना है 4/5। ठीक है, तो इसको और अगेन सॉल्व करेंगे तो 5 1 5 4 यहाँ पे है, तो इसको सॉल्व करने पे 1/5 आपको मिलेगा। तो 800 डिवाइड बाई 5 1 5, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/5। तो ये 5 ऊपर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो 8 5 का कितना होता है 40, तो 4000। इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 4000। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 भी है तो इसको इस इक्वेशन में रखते हैं हम लोग 1000 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 4000, तो कितना हो गया 4000 मल्टीप्लाई बाई 2 8000, अब प्लस 1000 पहले से था ऑलरेडी, तो कितना हो गया टोटल 9000। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फाइनली क्या होगा 9000। आई होप चीज़ें समझ में आई है, एकदम बेसिक मेथड है इसका। ठीक है, इससे शॉर्टकट भी मेथड है, लेकिन ये मेरा समझाने का पर्पज़ था कि आप ऐसे समझ पाओ चीज़ों को। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हर एक क्वेश्चन को ऐसे करना है, लेकिन ये आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं आता है तो चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है कि अगर आप फॉर्मूला भूल गए हो तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें आपको देखना है, किसी को समझाना है तो आप ऐसे समझा सकते हैं। क्वेश्चन में करना है तो ये आपको नहीं अप्लाई करना है, जब आप एग्जाम में बैठे हैं तो इसको अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, लेकिन आपको चीज़ें आनी चाहिए। इससे शॉर्ट मेथड क्या है उसको देखते हैं अब हम लोग। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। अब देखते हैं इसका शॉर्ट मेथड क्या है। इसको डिलीट करते हैं, इरेज करते हैं सभी चीज़ें। ठीक है, ठीक है, चलो अब देखते हैं इसका शॉर्ट मेथड क्या है। शॉर्ट मेथड इसका है, इसके लिए एक फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस। तो देखेंगे यहाँ से कितना आसान हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस इक्वल टू होता है, आप लिख सकते हैं कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, चाहे तो मैं लिख दूँ A1 प्लस R1 - R। ये समझने के पर्पज से है। ये क्या होता है, जितने ऊंचाई से गिराया जाता है, जितने मीटर की ऊंचाई से बॉल को गिराया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन कितना है A मैंने बोला 1000। ठीक है, R इक्वल टू कितना है, R का मतलब रेशियो जो गिवन है क्वेश्चन में 4/5। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग इस इक्वेशन से, तो क्या हो जाएगा 1001 प्लस R की वैल्यू कितना है 4/5 डिवाइडेड बाई 1 - 4/5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1000 मल्टीप्लाई बाई 5 1 जा 5 प्लस 4 9/5 डिवाइड बाई 5 1 जा 5 माइनस 4, तो 1/5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा, सॉरी 1000 मल्टीप्लाई बाई 9 हो जाएगा ये, तो 1000 1000 मल्टीप्लाई बाई 9। एक 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 9/1 इक्वल टू 9, तो कितना हो गया टोटल आंसर 9000। तो यहाँ से भी देखेंगे 9000। ये तरीका आसान है, एग्जाम में करने वाला पैटर्न मेथड यही है। ठीक है, तो आई होप चीज़ें ये आपको पसंद आया होगा, ये ट्रिक पसंद आई होगी, इस क्वेश्चन को कैसे करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसी फॉर्मूले से कर लेंगे। बेसिक मैंने समझा दिया है कि कैसे करना है, आप उस सभी पैटर्न से ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये तरीका आपको पता होना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कैसे करना है। इसको डिलीट कर देते हैं हम लोग। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, देखते हैं हम लोग। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए इसको कैसे करना है, अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से करूँ तो फॉर्मूला आपको पता हो चुका है कि टोटल डिस्टेंस इक्वल टू A1 प्लस R डिवाइडेड बाई 1 - R। ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। 500 क्या है, जितनी ऊंचाई से बॉल को गिराया जाता है,
1 प्लस आर की वैल्यू कितना है, रेशियो 3/4 का रेशियो डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3/4 ये है। ठीक है, तो देख सकते हैं आपको इसको कैसे करना है सॉल्व। तो 500 मल्टीप्लाई बाई 4 1 जा 4 प्लस 3 7, और यहाँ पे क्या होगा, सॉरी ये माइनस है, माइनस है। ठीक है, तो 4 1 जा 4 माइनस 3 कितना हो गया, 1/4। या मैं डायरेक्ट कर दिया यहाँ पे, चलो 7/4, या आप लिख सकते हो उसको 1/4। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो 1/7 का मतलब 7 हो जाएगा। तो 500 मल्टीप्लाई बाई 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3500। 3500 आंसर है ऑप्शन बी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर बी। तो इस तरीके से आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है, ऐसे ही आप लोग कर सकते हैं। अब इसको और सॉर्ट करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं डायरेक्ट। आपको पता चल चुका है फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस ए प्लस सॉरी ए मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस आर अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितना है 640, ए की वैल्यू कितना है 640 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस आर। 1 प्लस आर की वैल्यू है 1/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2 ये है। इसको सॉल्व करना है आपको, तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम लोग। तो डायरेक्ट कैसे करेंगे उसको देखते हैं। 640, अब इसको सॉम करके लिखना है 2 + 1 + 3। अगर नीचे की वैल्यू सेम है, डिनोमिनेटर सेम आएगा बार बार, तो इसको ज़्यादा पुट नहीं करना है। 2 1 जा 2 माइनस कितना हो, 2 1, तो 3/1 ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 640 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 3 4 जा 2, या यूनिट 2 होना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन है 0 और 2, तो यही सही होना चाहिए। और 6 3 जा 18 + 1 19, तो 1920, ये आपका इसका भी आंसर क्या है, बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद ही ट्राई करेंगे और कमेंट करेंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। मैं क्वेश्चन आपके सामने पुट कर देता हूँ, रख देता हूँ यहाँ पे आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, आप लोग इसको देख सकते हैं। इसको भी आप लोग कॉपी कर लीजिए, खुद ही ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 5 भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 पे है, 600 मीटर की ऊंचाई से एक बॉल गिराई जाती है। प्रत्येक उछाल में वो अपनी पिछली ऊंचाई का 7/10 भाग ऊपर उठती है। कुल दूरी ज्ञात करें। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो आई होप चीज़ें आपको पसंद आई है गाइस। अगर इस तरह के वीडियोस चाहिए तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू गाइस।